हेलो माय डियर्स, वेलकम टू साइंस सारा क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बट वी विल अंडरस्टैंड टुडे सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड from mathematical expression we can say F is equal to ma, where F is F is force, m is mass and a is the एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसको समझने के लिए, इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए वी विल अंडरस्टैंड बाय 2 सिचुएशंस। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या है, हम एक एम्प्टी बोतल, खाली बोतल ले रहे हैं और बोतल फिल्ड विद वाटर, यानी कि एक पानी से भरी हुई बोतल ले रहे हैं। नाउ जस्ट थिंक, आपने एक खाली बोतल को और एक पानी से भरी बोतल को सेम फोर्स के साथ पुश किया। अगर दोनों के ऊपर आप सेम फोर्स अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे क्या होगा, जो खाली बोतल है उसमें मोशन ज़्यादा आएगी, यानी कि स्पीड चेंज ज़्यादा आएगा। स्पीड चेंज ज़्यादा दैट मीन्स एक्सेलरेशन ज़्यादा। और इधर अगर हम पानी से भरी हुई बोतल की बात करें तो इसमें क्या होगा, स्पीड चेंज कम आएगा और इसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि स्पीड चेंज मीन्स क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे रीज़न सोचो ऐसा हो क्यों रहा है। अगर हमने एम्प्टी बोतल और जो पानी से भरी बोतल थी दोनों को सेम फोर्स अप्लाई करी, बट एक में स्पीड ज़्यादा और एक में स्पीड कम आ रही है चेंज, या एक्सेलरेशन ज़्यादा और एक में एक्सेलरेशन कम आ रही है। रीज़न क्या है, इनका मास, क्योंकि जो खाली बोतल थी उसका मास कम था और जो पानी से भरी हुई बोतल थी उसका मास ज़्यादा था। तो अब यहाँ से हम एक कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि अगर किसी का मास ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम होती है, अगर एक का मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। और फिर इस कंक्लूजन से हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, और वो एक्सप्रेशन हमारा क्या बनता है, मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ठीक है, इस साइन को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। और जब ये 1/में आता है तो इसको हम बोलते हैं मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाता है। अगर आप चाहते हैं ये वर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल वर्ड नहीं समझ में आते तो आप अलग से मुझे पूछ सकते हैं। सो आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट। ठीक है, तो हमारे पास मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, घटेगी। ये रिजल्ट तक पहुंच गए हम फर्स्ट सिचुएशन से। नाउ सेकंड सिचुएशन क्या कहती है कि अब हमने फिर से क्या करना है, एम्प्टी बोतल लेनी है दोनों ही केस में। ठीक है, बोतल हमने दोनों ही केस में क्या ली, एम्प्टी ली। इट मीन्स दोनों ही केस में मास जो है वो अब क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों में सेम बोतल ले रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट मास, सेम मास की सिचुएशन लेके चल रहे हैं। अब हमने क्या करना है, फोर्स को चेंज करना है। एक में आप फोर्स कम लगाओगे, एक में फोर्स आप ज्यादा लगाओगे। तो अब सोचो, अगर जिस पे फोर्स कम लगाओगे, कंपैरिजन करोगे, ऑफ कोर्स जितनी भी आपने फोर्स पहले केस में लगाई होगी तो उससे ज्यादा फोर्स आप सेकंड केस में लगाओगे। तो फोर्स कम जब लगाई थी तो जो स्पीड चेंज आएगा होगा वो क्या होगा, कम होगा। अगर हम इस वाले से कंपेयर करें, जिसमें फोर्स कम लगाओगे उसमें स्पीड चेंज कम आएगा, जिसमें फोर्स ज्यादा लगाओगे उसमें स्पीड चेंज क्या होगा, ज्यादा। अब स्पीड चेंज कम या ज्यादा तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, कम ज्यादा। स्पीड में चेंज कम, फोर्स कम लगाने पर एक्सेलरेशन भी कम। फोर्स ज्यादा लगाई तो बोतल में मोशन ज्यादा आएगी, स्पीड चेंज ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब इससे हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जब हम फोर्स ज्यादा लगाते हैं तो एक्सेलरेशन ज्यादा, फोर्स कम लगाई तो एक्सेलरेशन भी कम, फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। इट मीन्स कि जो इधर टर्म है और जो इधर टर्म है दोनों ही केस में एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। इट मीन्स दोनों इंक्रीज होंगी या दोनों ही डिक्रीज होंगी। ये दो हमने सिचुएशन ले ली, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन हमने नाम दे दिया। अब दोनों ही सिचुएशन को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन। अब दोनों ही सिचुएशन को ध्यान से देखो तो इससे क्या होगा, हमने अभी इनको इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। इसमें एक्सेलरेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, और इसमें क्या है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। दोनों ही सिचुएशन को हमने कंबाइन करके इसको एक में ही एक्सप्रेशन में डाल दिया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई मीन्स हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को एक साइड रखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
मास इंटू एक्सेलरेशन, इट मीन्स जो ये मास डिवाइड में था इसको मल्टीप्लाई में लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं हम। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। हमने यहाँ के कांस्टेंट लगा दिया, और इसके लिए के हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। इसके लिए क्योंकि हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देख रखा है, हमने नहीं, मीन्स जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने जब ये एक्सप्रेशन दिया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाना ही पड़ेगा, और इसके बिना हमारा रिजल्ट जो है ये तैयार होता है, उसके अकॉर्डिंग सब काम हो जाते हैं। जो भी हमें मैथमेटिकली या जो भी हम लाइफ में देखते हैं सब जगह फिनोमिना ये फॉलो हो जाता है अगर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे के की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 1 हो गई, और हम अब अपने रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। इसी को हम कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ हमने अभी पढ़ा है ये 9th क्लास के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बट एक्चुअली में जो न्यूटन सेकेंड लॉ है वो मोमेंटम वाले टॉपिक से रिलेटेड है। अब वो आपकी हायर क्लासेस में आएगा। अगर आप फिर भी आप उसे समझना चाहते हैं तो अलग से दोबारा से उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। जस्ट डू मी कमेंट, तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।